नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि हमने और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। मैं आपको बताना चाहता हूं नंबर सिस्टम टॉपिक आपको कंप्यूटर टेक्निकल की आप चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे आप कंप्यूटर टीचर की अब देने वाले हो, आप टेक्निकल की कोई भी एग्जाम देते हो तो नंबर सिस्टम आपको कम से कम 2 से 3% का वेटेज देके जाता है। यानी कि आपके नंबर सिस्टम टॉपिक से 2 से 3% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम की सारे चीज़ों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं और किस तरीके से किसी नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज का जो उस टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। यानी कि आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। तो चलो नंबर सिस्टम के बारे में कुछ जानते हैं। नंबर सिस्टम जो आपका होता है तो आपके नंबर सिस्टम को 4 भागों में किया गया है। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि नंबर सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब ये जो नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं ये 4 प्रकार से बांटे गए हैं। कौन कौन से? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अब अगर हमें इस टॉपिक से 2 से 3% वेटेज के क्वेश्चन 100% सॉल्व करना सीखना है तो हमारी पहली स्टेप ये होगी कि हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा कि नंबर सिस्टम हमारे 4 प्रकार के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम आगे सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम वो होता है जिसमें 0 और 1 केवल 2 संख्याएं आती हैं। कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? या तो इसके अंदर 0 आएगा या फिर इसके अंदर 1 आएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 संख्याएं आती हैं 0 और 1। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इसका बेस कितना होगा? 2 होगा। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर 2 संख्याएं आ रही हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पहला टाइप। किसका टाइप? नंबर सिस्टम का पहला टाइप। यानी कि हमने देख लिया कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं और उसका बेस क्या होता है। इसके अलावा अब हम दूसरे नंबर पर देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसा कि हमें पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 0 आता है, 1 आता है
आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है और 9 आता है। सही बोला मैंने? देखो इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं नहीं आती हैं। आप हमेशा याद रखना होगा कि अंक गणित के अंक 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं से मिलकर ही बनते हैं और 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं जो हैं वो हैं डेसिमल के अंदर। यानी कि मैंने आपको 9 तक संख्या इसलिए बताई है कि आपको ये चीज हमेशा रिमाइंड रहे कि जिनसे डिजिट बनती है वो संख्याएं होती हैं 0 से लेकर 9 और 0 से लेकर 9 संख्या जो कि डिजिट बनाने का काम करती हैं वो सारी की सारी आती हैं अंदर डेसिमल के अंदर। अब हमने ये तो समझ लिया कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं डेसिमल में आती हैं, तो फिर ऑक्टल में क्या आता है? ऑक्टल के अंदर ना तो आपका 8 आएगा और ना ही आपका 9 आएगा। इट मीन्स वी कैन से दैट इन द ऑक्टल वी हैव यूज्ड टू नंबर 0 to 7। यानी कि हम इसके अंदर कौन से नंबर यूज करेंगे? 0 से लेकर 7 तक की संख्या यूज करेंगे। अब जब आप इसके अंदर 0 से लेकर 7 तक की संख्या यूज कर रहे हो तो एक बार हम काउंट करके देख लेते हैं कि 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं टोटल कितनी हैं। तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने देखा कि 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं का अगर टोटल किया जाए तो टोटल कितना आता है? 8 आता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ऑक्टल संख्या जो है इसका कितना होता है? 8 होता है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डेसिमल संख्या के डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से 9 तक की संख्याएं आती हैं। कितनी आती हैं? 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं। तो 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं का टोटल हमें पता है 8 है। तो 8 में 8 1 9 हो गया और 9 2 10 हो गया। यानी कि हम इस आधार पर अब क्या कहेंगे कि इन द डेसिमल वी हैव यूज्ड टू बेस ऑफ। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई। In the binary number system, we have used to digit 0, 1 and the base of binary number system is that 2. And second thing is that in the octal number system, we have used to digit 0 to 7 and the base of octal number system is that 8. And in the decimal number system, we have used to digit of 0 to 9. And the base of decimal number system is that 10. यानी कि हमने नंबर सिस्टम के अब 3 टाइप्स को अच्छी तरीके से समझ लिया, उनका बेसिक नॉलेज ले ली कि उनके अंदर क्या क्या चीज आती है, कौन कौन सी डिजिट आती है और उसका बेस कितना है। फोर्थ इज दैट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं तो आती हैं, इसके अलावा इसके अंदर 10 भी आएगा, इसके अंदर 11 भी आएगा, इसके अंदर 12 भी आएगा, 13 भी आएगा, इसके 15 भी आएगा, इसके अंदर 15 भी आएगा। यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर 15 तक की संख्याएं आती हैं, 15 तक की संख्याएं आती हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि हेक्साडेसिमल के अंदर कहाँ तक की संख्याएं आती हैं। अब हम देखते हैं
कि इस हेक्साडेसिमल का बेस क्या होगा। तो जिस तरीके से आपने इनमें यूज होने वाले नंबरों को काउंट करके इसका बेस निकाला था, ऐसे ही आप इन नंबरों को काउंट करके इसका बेस निकाल लोगे। तो फॉर द काउंटिंग ऑफ नंबर वी नो हियर टोटल काउंटिंग इज दैट 10, दैट 7, 12, 13 एंड 16। तो काउंटिंग के आधार पर हमने अब क्या देखा कि हेक्साडेसिमल जो है इसका बेस कितना होगा, 16 होगा। तो हमने नंबर सिस्टम को देख लिया और नंबर सिस्टम के चारों टाइप्स को देख लिया। हर एक टाइप्स में कौन कौन सी डिजिट आती है वो देख लिया, और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि किस नंबर सिस्टम का कितना बेस है। तो अब हमारे पास एक सारणी आई। क्या आई सारणी? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम विल बी डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। Number system will be divided in 4 types. First is that binary number system. Second is that octal number system. Third, decimal number system. And fourth is that hexadecimal number system. Clear? ओके, फर्स्ट इज दैट बाइनरी नंबर सिस्टम। हमने देखा कि बाइनरी के अंदर 0 आता है और 1 है। इसके अलावा इसका बेस कितना होगा? इसका बेस होगा 2। कितना होगा? 2 होगा। ये अभी जस्ट हमने देखा है। इसके अलावा सेकंड है हमारा ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर क्या देखा कि इसके अंदर 0 से लेकर 7 तक संख्याएं आती हैं। कितनी संख्याएं आती हैं? 0 से लेकर 7 तक की संख्याएं आती हैं। और हमने ये भी देखा कि इसका बेस 8 होगा। दोनों चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती हैं। कितनी संख्याएं आती हैं? 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती हैं। और इसका बेस कितना होगा? इसका बेस होगा 10। क्लियर है? उसके बाद हमने देखा हेक्साडेसिमल जो है इसके अंदर 0 से लेकर 15 तक की संख्याएं आती हैं। किसके अंदर? हेक्साडेसिमल के अंदर। और हमने ये भी देखा कि इसका हेक्साडेसिमल का बेस कितना होगा? 16 होगा। यानी कि हमने देख लिया कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कितनी संख्याएं आती हैं और उसका बेस क्या होगा। ऑक्टल के अंदर कितनी संख्याएं आती हैं और उसका बेस क्या होगा। डेसिमल के अंदर कितनी संख्याएं आती हैं और उसका बेस क्या होगा। और हेक्साडेसिमल के अंदर कितनी संख्याएं आती हैं और उसका बेस क्या होगा। इसके बाद एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर आपने सपोज करो कोई नंबर लिखा, ये आपने नंबर लिखा। अब अगर आपको ये बताना है कि ये नंबर जो आपने लिखा है ये नंबर सिस्टम का कौन सा टाइप है, तो उसके लिए यहां पर लिखते हो। अब देखो ये हमारा नंबर है,
इसका बेस मैंने लिख दिया 2। तो हम जानते हैं कि बाइनरी के अंदर 0 और 1 आता है और उसका बेस 2 होता है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब अगर इसको मैं लिख दूं 8, 2 को मैंने क्या लिख दिया 8 लिख दिया, तो भी ये सही होगा, क्योंकि ऑक्टल के अंदर 0 से लेकर 7 तक की डिजिट आती है और ये उस डिजिट के अंदर ही है। अगर मैं इसमें लिख दूं 10 तो भी ये सही होगा, और अगर इसमें मैं लिख दूं 16 तो भी ये सही होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम की 0 और 1 डिजिट आपके चारों नंबर सिस्टम में आती है। लेकिन अगर सपोज दैट मैं लिख रहा हूं 7 6 और इसके आगे लिख देता हूं मैं बेस ऑफ 10, तो क्या ये सही होगा? हम इसे चेक करते हैं। 76 हैज द बेस ऑफ 10, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो 10 है, 10 का मतलब बेस ऑफ डेसिमल है, उसके अंदर 8 और 9 भी आते हैं। तो ये क्या होगा? गलत होगा। ये गलत नहीं भी सही होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है कि छोटी डिजिट जो है वो अगर किसी बेस के अंदर है तो वो सही माना जाता है। अब हमें पता है कि डेसिमल के अंदर 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती हैं, तो इसमें कुछ भी 9 से बड़ा नहीं है, और जब तक इसमें कुछ भी 9 से बड़ा नहीं होगा तब तक ये सही होगा। यानी कि अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि आप किसी नंबर सिस्टम की लिखी हुई डिजिट को पहचान सकते हो कि वो सही लिखी हुई है या फिर गलत लिखी हुई है, क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं जानेंगे तब तक हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? सबसे पहले तो हमारा बेस क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज सही तरीके से लिखी हुई है, कौन सी चीज गलत तरीके से लिखी हुई है। यानी कि ये दोनों की दोनों क्या होंगी? सही होंगी। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं, अगर मैं लिख देता हूं 9 6, क्या लिखा मैंने? 9 6 बेस ऑफ 8, तो अब बताइए क्या ये सही होगा? चलो चेक कर लेते हैं। बेस ऑफ 8 मीन्स दैट ऑक्टल, and in the octal we have used to digit 0 to 7, लेकिन यहां पे आपने 9 को यूज किया है, यानी कि आप उसके एक क्राइटेरिया से बाहर चले गए। तो जब आप इसका बेस 8 बता रहे हो तो या तो इसके अंदर डिजिट 0 से लेकर 7 तक की ही आनी चाहिए, या फिर अगर आप इसको 9 लिख रहे हो तो इसका बेस होगा 10। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। हमने नंबर सिस्टम देख लिया, नंबर सिस्टम के टाइप देख लिए, उनको कैसे लिखा जाता है वो देख लिया, उनके अंदर क्या क्या चीज आती है वो देख लिया। अब हम आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किसके ऊपर? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर। अब देखो, डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि आपको पता तो चल गया कि हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 15 की डिजिट को यूज किया जाता है, उसका बेस 16 होता है। लेकिन यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15, ये आपकी किसकी डिजिट है? हेक्साडेसिमल की। यानी कि हेक्साडेसिमल के अंदर हम 0 से लेकर 15 तक की संख्याओं को यूज करते हैं, बट इसमें 9
जो आगे वाली जो डिजिट होती है 10, उसे 10 नहीं कहा जाता, उसे कहा जाता है A. It means 10 will be denoted by the A, 11 will be denoted by the B, 12 will be denoted by the C, 13 will be denoted by the D, 14 E, the F. अब ऐसा क्यों होता है वो हम समझते हैं। देखो, आपके ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये जो तीनों नंबर सिस्टम हैं, इन तीनों नंबर सिस्टमों की डिजिट को, यानी कि 0 से लेकर 15 तक की डिजिट को बाइनरी नंबर में बदला जाता है। और बाइनरी नंबर में हर एक डिजिट जो कि आपकी ऑक्टल की है, डेसिमल की है और हेक्साडेसिमल की है, वो पूरी की पूरी डिजिट केवल बाइनरी में लिखी जाती है। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरीके से आप किसी भी नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, और उस फॉर्मूले का नाम है 8421। इतना याद रह जाएगा। यानी कि फॉर्मूले का नाम क्या है? 8421। और इस फॉर्मूले से हम हर एक नंबर सिस्टम की डिजिट को बाइनरी में बदल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले तो कि इसके अंदर 8421 जो हमारा फॉर्मूला है, इसके अंदर कितनी डिजिट है? 4 डिजिट है। 8 है, 4 है, 2 है और 1 है। तो जो 0 है उसको तो आपको मान के चलना है 0 0 0 0, यानी कि जो हमारे फॉर्मूले में जितनी डिजिट थी उतनी डिजिट हमने यहां पर लिख दी। यहां तक कहानी खत्म। अब इस फॉर्मूले से कैसे हम किसी भी नंबर सिस्टम का बाइनरी निकाल सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें 1 का बाइनरी निकालना है। 1 का हमें क्या निकालना है? बाइनरी निकालना है। तो 1 का बाइनरी निकालने के लिए हम किसके पास जाएंगे? हमारे फॉर्मूले के पास जाएंगे, और उस फॉर्मूले में केवल इतना देखेंगे कि किन किन डिजिटों को मिलाकर 1 हो रहा है। क्या देखेंगे? कि किन किन डिजिटों को मिलाकर 1 हो रहा है। तो इसमें तो 1 लिखा हुआ है, तो हम 1 को यूज करेंगे, हमारा 1 हो गया। यानी कि 8421 इन चारों डिजिट में से जिसको यूज करके आपकी 1 डिजिट आ रही है, आप उसके नीचे तो लिख दोगे 1, लिख दिया। और 8421 में से बाकी की जो डिजिट बच गई हैं उनके आगे लिख दोगे 0 0। तो 8 के आगे 0 लिख दिया, 4 के आगे 0 लिख दिया और 2 के आगे भी हमने 0 लिख दिया। अब हमारा 1 जो है इसको यूज करके हमने ये 1 प्राप्त किया, तो उसके आगे लिख दिया 1। इट मीन्स 1 का बाइनरी क्या आया? 0 0 0 एंड 1। ये आपके 1 का बाइनरी आया है। यानी कि हमने इस 1 का बाइनरी किससे निकाल लिया? फॉर्मूले से निकाल लिया। अब हम कोई दूसरी डिजिट का बाइनरी निकाल के देखते हैं। सपोज करो हमें 9 का बाइनरी निकालना है। रूल हमारा वही रहेगा, हमें क्या करना है? 8421 फॉर्मूले के पास जाना है और ये देखना है कि 8421 इन चारों डिजिटों में से किन किन डिजिटों को यूज करके हम 9 बना सकते हैं। तो देखो
8 और 2 को अगर आप 8 और 2 को अगर सम करोगे तो 10 आएगा। 8 और 4 को अगर सम करोगे तो 12 आएगा। 4 और 2 को अगर सम करोगे तो 6, 4 और 2 को अगर सम करोगे तो 6 आएगा। तो अब हम देखते हैं 8 और 1 को सम करके। तो हमने 8 और 1 को जैसे ही सम किया हमारे पास आ गया 9। अब हमें बाइनरी 9 का ही निकालना है। तो 9 हमारा आ गया, कैसे आ गया? 8 को और 1 को सम करके। तो मैं 8 को इस 1 के साथ जैसे ही सम किया तो क्या आ गया? 9 आ गया। अब आपको रूल तो पता ही है कि जिन संख्याओं को आप यूज करके वो डिजिट प्राप्त कर रहे हो जिसका आपको बाइनरी बनाना है, तो आप क्या करोगे? उस संख्या के नीचे तो लिख दोगे 1, जिनसे यूज होकर आपको 9 मिला है उनके नीचे तो लिख दिया 1। बाकी की जो डिजिट रह गई है उसके नीचे लिख दोगे 0। तो क्या क्या रह गया? 4 रह गया, 2 रह गया। तो 4 और 2 8 और 1 के बीच में है, तो 8 और 1 के बीच में हमने लिख दिया 0 0। क्या लिख दिया? 0 0। तो आपके 9 का बाइनरी आ गया अब 1 0 0 1। दो चीज क्लियर हो गई। अब एक और बाइनरी निकाल के देख लेते हैं। सपोज करो हमें बाइनरी निकालनी है किसकी? 11 की निकाल के देख लेते हैं। तो 11 की बाइनरी निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस, हमें हमारे 8421 फॉर्मूले के पास जाना है, उसकी डिजिटों में देखना है कि हम 11 कैसे बना सकते हैं, और जिनसे 11 बन रहा है, जिन डिजिटों के यूज से 11 बन रहा है उसके नीचे लिख देंगे 1 और बाकी की जो डिजिट रह जाएगी उसके नीचे लिख देंगे 0। तो 11 का बाइनरी बनाना है। हम गए हमारे फॉर्मूला के पास, हमने देखा 8 2 और 1, 8 2 और 1, इन तीनों डिजिटों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। तो हमने 8 के 1 लिख दिया, 2 के नीचे 1 लिख दिया, 1 के नीचे 1 लिख दिया। अब जो डिजिट हमारी रह गई उसके नीचे हम क्या करेंगे? 0 लिख देंगे। यहां पर क्या किया? 0 दिया। यानी कि अब हमारे 11 का बाइनरी क्या आ गया? 1 0 1 1। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी संख्या का, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, उसका आप क्या कर सकते हो? नंबर सिस्टम बाइनरी निकाल सकते हो। अब हमें पता चल गया तो मैं डायरेक्ट अब सारणी लिख देता हूं नंबर सिस्टम की। तो इसकी अब आप प्रैक्टिस करके देखना। आपको ये सारणी निकालनी है पूरी 8421 फॉर्मूले से निकालनी है। एक एक डिजिट को उसके साथ यूज करते जाओ। जो डिजिट यूज हो रही है उसके नीचे 1 लिखते जाओ, जो डिजिट रह रही है उसके नीचे 0 लिखते जाओ। तो अब हमने देख लिया कि किस तरीके से हम बाइनरी नंबर सिस्टम की टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब इसी चीज को और थोड़ा डेप्थ में ले जाके समझाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे बेसिक कंसेप्ट किसी भी टॉपिक के पूरे नहीं होते तब तक हम उस टॉपिक में अपना 100% नहीं दे सकते। और हम कंपटीशन की तैयारी करें, इसलिए हम चाहते हैं कि जो टॉपिक हम पढ़ें वो उस लेवल पर पढ़ें कि उससे आने वाला हर एक क्वेश्चन आपका 100% सही हो।
और मैं श्योरिटी ऑफ गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरे नंबर सिस्टम की 2 से 3 क्लास अगर आप ले लेते हो तो किसी भी एग्जाम के अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन में से एक भी नंबर का मार्क आपका नहीं कटेगा। 100% आपके मार्क आने वाले हैं, क्योंकि इसका बेसिक कंसेप्ट जब आपके सामने एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपके मार्क्स कटने के चांस ही नहीं है। क्लियर है? ओके, तो टेबल को हम दोबारा से रीड करते हैं। इसलिए रीड करते हैं क्योंकि हमें यह देखना है कि 10 को A क्यों कहा जाता है, 11 को B क्यों कहा जाता है, 12 को C क्यों कहा जाता है, 13 को D क्यों कहा जाता है, एंड 14 को E क्यों कहा जाता है और 15 को F क्यों कहा जाता है। तो हम तो ये आपका नंबर सिस्टम की सारणी हो गई। देखो, कोई चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आई, ओवरराइट हो गई है, तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है, आप उस फॉर्मूले से इस पूरी सारणी को निकाल सकते हो। हम इस सारणी को लिखने के पीछे हमारा पर्पज क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। अब केवल क्या जानना चाहते हैं, 10 को A क्यों कहते हैं, 11 को B क्यों कहते हैं, 12 को C क्यों कहते हैं, 13 को D क्यों कहते हैं, 14 को E क्यों कहते हैं, 15 को F क्यों कहते हैं। देखो, आप सभी जानते हो कि आपका कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, यानी कि वो केवल और केवल 0-1 की कोडिंग को समझता है। यानी कि आप कंप्यूटर के अंदर चाहे कुछ भी लिखो, जो आपके द्वारा कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखा जा रहा है, कंप्यूटर उसको 0-1 में कन्वर्ट करता है और 0-1 में कन्वर्ट करके समझ पाता है कि सामने वाले ने क्या लिखा है। अगर कंप्यूटर उसको 0-1 में कन्वर्ट नहीं करेगा तो सिस्टम को नहीं पता चलेगा कि सामने वाले के द्वारा दिया गया इनपुट का मतलब क्या है। क्लियर है? चलो, अब हम देखते हैं कि जो आपका 2 है उसका बाइनरी होता है 0010, जिसके अंदर स्टार्टिंग की जो 2 0 लगी हुई हैं इनका कोई मीन नहीं है, क्योंकि 10 आपका वैल्यू दे रहा है, 00 आपकी कोई वैल्यू नहीं दे जा रही है। आपको पता है कि जब स्टार्टिंग में अपन 0 लगा देते हैं तो वो मीन्स नहीं करती, लास्ट की डिजिट मीन करती है। ओके, यानी कि अगर आप किसी संख्या के बाद में 0 लगाते हो तो मतलब चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर पहले 0 लगा देते हो तो कोई मतलब चेंज नहीं होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 का बाइनरी होता है 10, यानी कि आप अगर सिस्टम के अंदर 2 लिखोगे तो सिस्टम उसे 10 में कन्वर्ट करेगा, और जब 10 प्रोसेस होके सिस्टम के पास जाएगा तो सिस्टम को पता चलेगा कि इसका मतलब 2 है। क्लियर है? ओके, अब आपका 10 है 2, ये हमने देख लिया क्योंकि हम नंबर सिस्टम कन्वर्ट करना सीख गए, बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे बनाते हैं 8421 फॉर्मूले से वो सीख गए। अब अगर मैं 9 के बाद 10 को 10 लिखूं तो 10 10, अब ये बोलने में ओरली तो आपके क्या आ रहा है 10 है, लेकिन है तो ये 10 ही, और 10 का कंप्यूटर मीन्स क्या है 2 है, तो यानी कि यहां पे क्या होगा, आपकी एक ही डिजिट 2 मीन्स देगी। अगर आप 10 लिखोगे तो वो 10 भी होगा और 2 भी होगा। क्लियर है? तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए
फॉर द अल्फाबेट सीरीज को यूज कराने के लिए हमने सिस्टम के साथ एक वर्क किया। क्या किया कि अगर आप 10 देना चाहते हो तो आप क्या करो, ए दे दो, सिस्टम समझ जाएगा इसका मतलब क्या है, 10 है। इसीलिए 9 से आगे वाली डिजिट को, जो 10 है उसको तो ए कहा जाता है, 12 को बी कहा जाता है, 13 को सी कहा जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया कि किस तरीके से आप इसको यूज करते हो। तो आज की क्लास में हमने देख लिया कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम कितने प्रकार के हैं और किस नंबर सिस्टम में कौन सी डिजिट यूज होती है और किस नंबर सिस्टम का बेस क्या है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इससे आपसे पूछा जाएगा, सपोज दैट आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ रहा हूं 7 6, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, 7 6 जो है इसमें करना है 7 का बाइनरी क्या है और 6 का बाइनरी क्या है, दोनों को अलग अलग निकालना है। क्योंकि आगे चल के अभी हम कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं जिसमें हम दोनों को मिक्स करके भी देखेंगे, किस तरीके से किसी एक नंबर सिस्टम की संख्या को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है वो भी देखेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, 7 का बाइनरी निकालना है और हमें 6 का बाइनरी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 का बाइनरी कैसे निकालें। अब हमें सारणी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें 7 का बाइनरी निकालना है। अब हमें 7 6 देखकर ये तो पता चल गया कि 7 भी आपका ऑक्टल है और 6 भी आपका ऑक्टल है, यानी कि दोनों संख्याएं क्या हैं, ऑक्टल संख्याएं। तो सबसे पहले 7 का बाइनरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले किसका बाइनरी निकालते हैं, 7 का। अब 7 का बाइनरी निकालने के लिए हमें पता है, हमारे पास फॉर्मूला है 8 4 2 1। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, 8 4 2 1। अब हम इस फॉर्मूले से 7 का बाइनरी निकालेंगे। तो हमें रूल पता ही है, हम इस डिजिट में देखेंगे कि 7 किन किन को मिला के हो रहा है। तो 4 + 2 = 6 एंड 6 + 1 = 7। तो हमने क्या देखा कि 4 2 और 1 को अगर मिला दिया जाए तो हमारे पास डिजिट आ रही है 7। तो जिन जिन को मिलाकर 7 आ रहा है उनकी हमने 1, और जो डिजिट रह गई उसके नीचे लिख दिया हमने 0। कहानी खत्म, यानी कि हमने देख लिया कैसे काम कर रहा है। अब 0 1 1 आपके पास आ गया, फाइनल है। 0 1 1 आपके पास क्या हुआ, आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको नॉर्मली 6 का निकालना है। तो इसका आंसर तो 7 का आंसर तो हो गया 1 1। अब 6 का देखो तो 4 और 2 को जोड़कर 6 हो रहा है। तो हम इन 2 के नीचे तो लिख देंगे 1 और बाकी जो डिजिट रहेंगे उसके नीचे लिख देंगे 0। तो अब 6 का बाइनरी क्या आ गया, 0 1 1 0। ये हो गया आपका 6 का बाइनरी। तो ऐसा इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आप जब दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसके बिना आप डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि ये क्या है, नंबर सिस्टम का बेस है। जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किस नंबर सिस्टम में कौन सी डिजिट आ रही हैं, कितना उसका बेस है, कैसे वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, तब तक हम आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। आज की क्लास के लिए इतना ही। आने वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं द टॉपिक ऑफ कन्वर्जन नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने वाले हैं कल, और हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर आते हैं और उन्हें कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कंप्यूटर टीचर वैकेंसी की अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आने वाली हर एक वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक और आपके द्वारा किया गया सब्सक्रिप्शन हमारी पूरी टीम को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। और जितना आप इस चीज़ को करोगे हम उतने मोटिवेट होंगे और उतने ही अच्छे कंसेप्ट आपके सामने लेके आएंगे जिससे आपको फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।